मूवी की शुरुआत में हम एक विल्स टेक्सटाइल कंपनी को देखते हैं, जिस कंपनी का ओनर पॉल होता है और रात में वो अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है। तभी उसके बेटे मार्टिन का एक वीडियो कॉल आता है। मार्टिन अपने डैड को जल्दी से घर आने के लिए कहता है। साथ ही वो अपनी मॉम के बारे में अपने डैड को बताता है कि मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और अकेले में वो अपने आप से बातें करती रहती है। ये सुनकर पॉल उसे कहता है, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। इतना कहते ही पॉल के पीछे उसकी असिस्टेंट आ जाती है और वो पॉल से कहती है, अगर काम खत्म हो गया है तो सारे एम्प्लॉयज को घर भेज दें। पॉल उन सभी एम्प्लॉयज को वापस भेज देता है और अकेले ही उस ऑफिस में काम करने लगता है। उसकी असिस्टेंट स्टोर रूम तक जाती है और जब वो वहाँ की लाइट बंद करती है तो उसे उसके सामने एक परछाई दिखाई देती है, जिसके हाथ के पंजे बहुत ही बड़े होते हैं। वो डरकर दोबारा से लाइट जला देती है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। उसे लगता है कि ये उसके मन का भ्रम है, इसलिए वो फिर से लाइट ऑफ करती है और फिर से उसे वो साया दिखाई देता है। लेकिन लाइट ऑन होने पर वो साया गायब हो जाता है, इसलिए वो लाइट ऑन ऑफ करती है और वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है। वो भागकर सीधा पॉल के पास जाती है, लेकिन पॉल फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो पॉल को बताती है कि मैंने स्टोर रूम में कुछ देखा है, लेकिन पॉल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे जाने के लिए कह देता है। वो असिस्टेंट पॉल से कहती है, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद पॉल अपने ऑफिस से बाहर जाता है। उसे वहाँ बाहर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। पॉल को लगता है कि ये उसकी असिस्टेंट एस्टर है। वो उसका नाम पुकारता है, लेकिन तभी वो साया खड़ा हो जाता है, जिसके लंबे लंबे हाथ देखकर पॉल भी डर जाता है। तभी लाइट भी चली जाती है। पॉल अपने हाथ को सेंसर की तरफ हिलाता है और लाइट चल जाती है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि वो साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर पॉल बुरी तरह से घबरा जाता है। वो वहाँ से भागकर अपने ऑफिस की तरफ जाता है, लेकिन वो साया पॉल के पैर को घायल करके पॉल पर हमला करके उसके पैर को घायल कर देता है, जिससे पॉल नीचे गिर जाता है। जब पॉल खड़ा होता है तो वो साया उसके सामने होता है। पॉल वहाँ पर एक चीज नोटिस करता है कि वो साया अंधेरे में था और वो उजाले में दिखाई नहीं देता, इसलिए पॉल भागकर अपने ऑफिस में चला जाता है और वहाँ की सारी लाइटें ऑन कर देता है। अब पॉल को लगने लगा था कि वो बच जाएगा, लेकिन वहाँ की सारी लाइटें बंद हो जाती है और अगले ही पल पॉल के उस ऑफिस की भी लाइटें बंद हो जाती है जिस ऑफिस में वो काम कर रहा था। तभी वहाँ पर कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, लेकिन पॉल को वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता और वो साया पॉल को मार देता है। पॉल की मौत के कुछ दिन बाद पॉल के बेटे मार्टिन को उसके घर पर दिखाया जाता है। मार्टिन को घर के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो अपनी मॉम के कमरे में जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता, जबकि उसकी मॉम किसी से बातें कर रही होती है। उसकी मॉम मार्टिन से बोलती है, हमने तुम्हें जगा दिया है, जाओ जाकर सो जाओ। अब मार्टिन वापस अपने कमरे में जाने लगता है तो पीछे मुड़कर देखता है तो मार्टिन को वहाँ पर वही साया दिखाई देता है, जिससे मार्टिन बुरी तरह से डर जाता है। वो भागकर अपने रूम में लॉक लगाकर अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है। तभी बाहर की लाइटें भी ऑफ हो जाती हैं और कोई मार्टिन के रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक नहीं खोल पाता। सारी रात मार्टिन ऐसे ही बैठे हुए काटता है। नेक्स्ट डे मार्टिन को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर रात भर न सोने के कारण स्कूल में ही मार्टिन को नींद आ जाती है। इसलिए उसकी टीचर मार्टिन की सौतेली बहन रिबेका को कॉल करके वहाँ बुलाती है, क्योंकि उसकी मॉम कॉल नहीं उठा रही थी। इसके साथ ही स्कूल टीचर चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी खबर कर देते हैं। उन्हें लगता था कि कहीं न कहीं मार्टिन के साथ कुछ गलत हो रहा है। रिबेका वहाँ एमा से मिलती है, जो कि चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की हेड थी। एमा रिबेका को बताती है कि ये स्कूल में आते ही सो गया है और ऐसा इसने हफ्ते में तीसरी बार किया है। सब कुछ ठीक तो है ना? रिबेका बताती है, मैं अपनी मॉम के साथ नहीं रहती, उन्हें डिप्रेशन की बीमारी है और उनका इलाज भी चल रहा है। इसके बाद रिबेका मार्टिन को उसके घर ले जाती है, लेकिन मार्टिन अपनी मॉम के घर नहीं जाना चाहता था। फिर रिबेका मार्टिन से पूछती है, क्या कोई मॉम से मिलने आता है? मार्टिन कहता है, हाँ, उसका नाम डायना है। इतना सुनने के बाद रिबेका हैरान हो जाती है। वो कहती है, बचपन में मुझे भी बहुत डरावने सपने आते थे, लेकिन वो एक सपना ही है, उससे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो हकीकत नहीं होते। इसके साथ ही रिबेका मार्टिन की सुरक्षा के लिए उसे अपने घर ले जाने का फैसला करती है। जब मार्टिन अपना सामान पैक करके अपने रूम से बाहर आता है तो वहाँ पर वो एक दरवाजा खुला हुआ देखता है। जब मार्टिन उस दरवाजे से बाहर झाँकने की कोशिश करता है तो कोई उस दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। वो यही साया था जो उसकी मॉम के साथ रहता था। इसके साथ ही रिबेका मार्टिन को अपने घर लेकर निकल जाती है। रात में सोते वक्त जब रिबेका की आंख खुलती है तो वो देखती है कि मार्टिन उसके पास नहीं सो रहा होता। वो उसका नाम पुकारती है, लेकिन मार्टिन जवाब नहीं देता। तभी वो देखती है मार्टिन दरवाजे के पास बैठकर कुछ खुरच रहा होता है। वो लाइट जलाती है, लेकिन लाइट नहीं जलती। तभी लैंप की लाइट ऑन कर देती है और वो गायब हो जाता है। लाइट के बंद होने पर फिर से वो साया वापस आ जाता है। लाइट ऑन होने पर वो साया फिर से गायब हो जाता है। तभी लाइट फिर से बंद हो जाती है और वो साया रिबेका पर हमला कर देता है, लेकिन वो साया उसे नुकसान पहुंचाता उससे पहले ही वो लाइट जल जाती है। अब
रिबेका को समझ आ गया था कि लाइट ऑन होने पर वो साया रिबेका का कुछ नहीं कर सकता। इसके साथ ही रिबेका भागकर दरवाजे के पास जाती है और लाइट ऑन कर देती है, जिसके बाद वो साया वहाँ से चला जाता है। अब रिबेका को लग रहा था कि कहीं ना कहीं उस साये ने उसके भाई को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। तभी वो वॉशरूम जाती है तो वहाँ उसका भाई बाथटब में सो रहा होता है और उसके हाथ में एक टॉर्च होती है जो कि जल रही होती है। अब उसे समझ आ जाता है कि मार्टिन इसी वजह से रात में नहीं सो पाता था। अगली सुबह फिर से चाइल्ड वेलफेयर वाली लेडी रिबेका से मिलती है। वो रिबेका से कहती है, तुम मार्टिन को अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि तुम उसकी लीगल गार्डियन नहीं हो। तुम्हारी मॉम ने कंप्लेंट किया था। अगर तुम्हें मार्टिन को अपने साथ रखना है तो तुम्हें उनके खिलाफ लीगल केस करना होगा। इतना कहकर वो मार्टिन को अपने साथ ले जाती है। जाते वक्त मार्टिन अपनी बहन से कहता है, आज रात मैं अच्छे से सोया और आज रात निकाल लूंगा। मार्टिन के जाने के बाद रिबेका घर की सफाई करती है तो वहाँ देखती है कि लकड़ी के फर्श पर कुछ लिखा हुआ है। जब वो उसे देखती है तो बुरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि वहाँ पर डायना लिखा हुआ था। वो डायना कोई साया नहीं था बल्कि जो भी उसने रात में देखा था वो हकीकत थी। इसके बाद रिबेका अपने बचपन के पलों को याद करती है जब वो ड्राइंग में अपनी मॉम डैड और अपने फोटो को स्क्रैच कर रही होती है। तभी उसकी ड्राइंग गायब हो जाती है और जब वो ड्राइंग उसे मिलती है तो उसमें उसके पिता का स्केच किसी ने काट दिया था और उसकी मॉम के बीच में एक काला स्केच था और उसके ऊपर लिखा था डायना। मतलब बचपन में भी वो साया उसकी मॉम के साथ ही रहता था। अब रिबेका अपने दोस्त के साथ अपनी मॉम के घर जाती है लेकिन उसकी मॉम घर पर नहीं होती। वो घर में रखे हुए सामान को चेक करने लगती है ताकि वो डायना के बारे में कुछ जान सके। वहाँ पर रिबेका को दीवार पर लगी हुई अपनी मॉम की तस्वीर मिलती है जिसमें उसके साथ फोटो में वो डायना भी थी। उसके बाद रिबेका अपनी मॉम का सामान चेक करती है जहाँ पर उसे अपनी मॉम की मेडिकल रिपोर्ट्स और एक टेप मिलता है जिसमें डायना के इलाज की जानकारी थी। वो टेप प्ले करती है। उससे पता चलता है कि बचपन में उसकी मॉम एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती थी जहाँ पर उनकी दोस्ती डायना से हुई थी। डायना को एक अजीब सी बीमारी थी जिस वजह से वो धूप में नहीं जा सकती थी। वो बहुत जल्दी ही एग्रेसिव हो जाती थी। इसी वजह से डॉक्टर उसकी सर्जरी करते हैं लेकिन सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से डायना मारी जाती है। यहाँ पर रिबेका डायना के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। वो दूसरे रूम में जाती है और लाइट ऑन करने की कोशिश करती है लेकिन डायना ने सभी लाइटें खराब कर दी थी। तभी अचानक से गेट बंद हो जाता है और वो साया डायना के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन गनीमत थी कि रिबेका का दोस्त वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से सबूत लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद हम मार्टिन को उसकी मॉम के साथ देखते हैं जहाँ पर मार्टिन उनसे पूछता है, आपने अपनी दवाई ली? उसकी मॉम कहती है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। फिर मार्टिन की मॉम उसे आज रात मूवी देखने के लिए बोलती है, क्यों ना हम तीनों एक साथ वक्त बिताए। इस पर मार्टिन घबरा जाता है। वो कहता है, क्यों ना मॉम, आज सिर्फ हम दोनों ही हैं। उसकी मॉम कहती है, देखते हैं, और इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। इसके बाद रात में एक टीवी देख रहे होते हैं तभी मार्टिन की मॉम लाइट बंद कर देती है। ये देखकर मार्टिन बुरी तरह से डर जाता है। उसकी मॉम मार्टिन को शांत करने की कोशिश करती है। वो मार्टिन से कहती है, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत पुरानी बात है, मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम डायना था और वो दुनिया से बहुत अलग थी। बाद में ऐसी खबर फैली कि वो मर चुकी है, लेकिन वो सारी खबरें झूठी थी। मैंने उसे बहुत सालों पहले अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब वो हमारे साथ ही रहेगी। तभी डायना का साया उसके पीछे के सोफे पर आकर बैठ जाता है। मार्टिन लाइट जलाने के लिए भागता है और मार्टिन की मॉम उसे रोकती है। इस बीच डायना मार्टिन की मॉम को मारती है और तभी मार्टिन लाइट जला देता है और डायना वहाँ से गायब हो जाती है। मार्टिन यहाँ से भागकर सीधा अपनी बहन रिबेका के घर जाता है। वो कहता है कि बात बिगड़ती जा रही है, लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे, डायना सच में है। फिर रिबेका उसे कहती है, हमें तुम पर विश्वास है। और रिबेका मार्टिन को डायना के बारे में बहुत सी बातें बताती है। वो मार्टिन को बताती है, तुम्हारे डैड डायना पर रिसर्च कर रहे थे। जब डायना 13 साल की थी तो वो एक बेसमेंट में मिली थी जहाँ पर उसे कैद करके रखा गया था। वहाँ उसके पिता ने खुदकुशी भी की थी। डायना को एक स्किन की बीमारी थी जिसका इलाज संभव नहीं था। लोगों को लगता था कि उसमें शैतान है और वो लोगों के दिमाग में घुसकर उन्हें बदल देती थी। इसलिए डायना को हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर उसकी दोस्ती हमारी मॉम से हुई। उसने मॉम के दिमाग पर काबू करके उन्हें पागल कर दिया और जब मैं छोटी थी तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। फिर मार्टिन रिबेका से पूछता है कि डायना के साथ क्या हुआ। रिबेका उसे बताती है, डॉक्टर ने उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसकी मौत हो गई क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट सही से नहीं हो पाया था। ये सुनकर मार्टिन रिबेका से कहता है, अगर वो मर चुकी है तो हमारे घर में कौन है। रिबेका उसे बताती है कि वो हमारी मॉम के दिमाग के जरिए जुड़ी हुई है। जब उसकी दिमागी हालत खराब होती है
तब डायना आती है। हमें उन्हें उनकी दिमागी हालत को ठीक करने के लिए लगातार उनकी दवाइयाँ देनी होगी ताकि उनके दिमाग से डायना को हमेशा के लिए निकाला जा सके। तभी दरवाजे पर नॉक होता है, लेकिन जब रिबेका दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके बाद उन्हें रूम से आवाज आने लगती है। जब रिबेका ये देखने रूम में आगे बढ़ती है तो मार्टिन को बेड के नीचे से वो साया खींचने लगता है। रिबेका मार्टिन का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बाहर खींच लेती है, जिससे मार्टिन की जान बच जाती है। इसके बाद रिबेका अपने दोस्त और मार्टिन के साथ अपनी मॉम के घर निकल जाती है ताकि इस बारे में वो अपनी मॉम से बात कर सके। घर पर रिबेका अपनी मॉम से पूछती है कि डायना कौन है, लेकिन उनकी मॉम पहले तो डायना के बारे में बताने से मना करती है। लेकिन जब रिबेका अपनी मॉम को उनकी फोटो डायना के साथ की दिखाती है और कहती है डायना अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है, लेकिन उसकी मॉम ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो कहती है मुझे पता है कि तुम क्या कह रही हो, तुम ये सब मुझे मार्टिन से अलग करने के लिए कह रही हो। ये कहकर रिबेका की मॉम अपने कमरे में चली जाती है। रिबेका यहाँ से अपने भाई को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मार्टिन उसके साथ आने से मना कर देता है क्योंकि वो अपनी मॉम को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहता था। इसलिए रिबेका यहाँ रुकने का तय करती है। साथ ही उन दोनों के साथ उनका दोस्त भी यहाँ रुकेगा। रात में रिबेका सारी लाइटें ऑन करके उन पर टेप लगा देती है ताकि कोई भी लाइट बंद ना कर सके। इसके साथ ही वो वहाँ पर सारी कैंडल्स भी इकट्ठा करके उनसे उजाला कर देते हैं ताकि अंधेरे को दूर किया जा सके। रिबेका अपनी मॉम से मिलकर कहती है कि आज रात यहीं पर हम रुकेंगे। रिबेका की मॉम कहीं ना कहीं बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए वो रिबेका को गले से लगा लेती है और रिबेका के हाथ में एक पेपर दे देती है, जिसके बाद उसकी मॉम कमरे में वापस चली जाती है। जब रिबेका उस कागज के टुकड़े को देखती है तो उस पर लिखा था आई नीड हेल्प। इसका मतलब आज रात डायना से उसकी मॉम को बचाने के लिए मदद चाहिए। रात में डायना घर की सारी पावर्स काट देती है। रिबेका पावर ठीक करने के लिए बेसमेंट में जाती है। उधर मार्टिन की आंख भी खुल जाती है। तभी वो डायना मार्टिन पर हमला कर देती है और उसे घसीटकर ले जाने लगती है। मार्टिन उसे वो कैंडल दिखा देता है जो उसके हाथ में होती है, जिसके बाद डायना वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मार्टिन सीधा अपनी बहन के पास बेसमेंट में जाता है जहाँ पर रिबेका लाइट स्विच को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तभी डायना वो गेट बंद कर देती है, जो कि उस डायना की एक सोची समझी चाल थी। वो दोनों को बेसमेंट में ही बंद कर देती है, जिससे दोनों बेसमेंट में फंस जाते हैं। दोनों दरवाजा खोलने के लिए अपने दोस्त को बुलाते हैं। वहीं हम ब्रैड को देखते हैं, वो उस बेसमेंट तक पहुँच जाता है जहाँ पर वो दोनों बंद थे। ब्रैड गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट को नहीं खोल पाता। तभी उसके सामने डायना का साया आ जाता है। वो ब्रैड पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से लाइट जलाकर अपने आप को बचा ही लेता है। लेकिन डायना किसी न किसी तरह से अपने हाथ पर ब्रैड को उठा लेती है और जैसे ही उसे जमीन पर पटकने वाली होती है कि ब्रैड अपनी गाड़ी की रोशनी ऑन कर देता है, जिससे वो डायना गायब हो जाती है और ब्रैड की भी जान बच जाती है। ब्रैड यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। उधर बेसमेंट में जब रिबेका और मार्टिन गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है कि मुसीबत के वक्त ब्रैड उन्हें छोड़कर चला गया। वहीं मार्टिन रिबेका को बताता है कि जो ये बैटरी तुम्हारे हाथ में है उसकी बैटरी ज्यादा देर तक नहीं रुकती, और वो दोनों रोशनी ढूंढने बेसमेंट में अंदर चले जाते हैं। वहीं हम रिबेका की मॉम को देखते हैं जो ये सब देखकर अपने रूम से बाहर आ जाती है और डायना से कहती है मैंने कहा था इसमें मेरे बच्चे को ना घसीटो क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है और तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। इसलिए रिबेका की मॉम अपनी डिप्रेशन की दवाई खाने वाली होती है कि डायना उन पर हमला कर देती है, जिससे वो दीवार में जाकर लगती है और बेहोश हो जाती है। वहीं बेसमेंट में रिबेका को दिखाया जाता है जो रोशनी करने के लिए बेसमेंट में आग जला देती है। वहाँ पर रिबेका को दीवार पर एक मैसेज भी मिलता है जिस पर लिखा था अगर मेरे और सोफिया के बीच में कोई भी आया तो वो मारा जाएगा। तभी डायना उन पर हमला कर देती है और वो उस आग को भी बुझा देती है जो रिबेका और उसके भाई ने जलाई थी। तभी डायना रिबेका के ऊपर हमला कर देती है। उसके हाथ में जो लाइट होती है उसकी रोशनी इतनी अधिक नहीं थी कि डायना को नुकसान पहुंचा सके। वो उसे मारने ही वाली थी कि वहाँ पर मार्टिन आ जाता है। उसके हाथ में इमरजेंसी लाइट थी और जब उस लाइट की रोशनी डायना के हाथ पर पड़ती है तो उसका हाथ जलने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से दूसरी जगह भागकर चली जाती है। तभी घर से बाहर ब्रैड भी पुलिस लेकर पहुंच जाता है। पुलिस उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस दौरान डायना उन दोनों को एक एक कर मार देती है। अब रिबेका अपनी मॉम को लेने के लिए अंदर जाती है क्योंकि मार्टिन अपनी मॉम के बिना घर से बाहर नहीं जाना चाहता था। वो मार्टिन को ब्रैड के साथ घर से बाहर भेज देती है। तभी डायना रिबेका पर हमला कर देती है और उसे छत से नीचे फेंक देती है। अब डायना रिबेका को मारने वाली होती है कि पीछे से रिबेका की मॉम आ जाती है और उससे कहती है कि मैंने कहा था मेरे बच्चों से दूर रहो। इतना कहकर सोफी उसे शूट कर देती है, लेकिन डायना पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। वो कहती है मुझे इससे कुछ नहीं होगा। तभी सोफी खुद की सिर पर गन तान देती है और अपने आप को शूट कर लेती है। इसके साथ ही डायना का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है और वो भी मारी जाती है। मूवी के एंड में हमें मार्टिन, उसके दोस्त और रिबेका को एक साथ दिखाया जाता है और तीनों फैसला करते हैं कि हम तीनों हमेशा के लिए एक साथ इसी घर में रहेंगे और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है।